Hello friends, you're watching Gate Helpline, and in this video we'll see Gate 2022 strategy. So friends, as all of you know, we are only left with 1 month of time for our final Gate 2022 examination. So friends, in this video we'll give you 8 tips to create a better strategy for Gate 2022. So the tip number 1 is stress. So friends, आपको stress आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है. So friends, it's just an exam. और फ्रेंड्स, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बेटर वे में प्लानिंग करनी है. आपके जो बाकी के जो 30 या 35 डेज बाकी हैं आपके गेट एग्जाम के लिए, उन 35 डेज को आप किस तरीके से एक बेटर वे में यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको आज से ही अपनी प्लानिंग करनी है. जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि आपको किस वे में अपने पूरे के पूरे दिन को एक बेटर वे में यूटिलाइज करना है. जब आप उसे अच्छे वे में यूटिलाइज कर पाओगे तो स्ट्रेस आप वैसे ही नहीं लोगे. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द टिप नंबर 1. टिप नंबर 2 इज इन्वायरमेंट. सो फ्रेंड्स, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो स्टडी फ्रेंडली होना चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए. बिकॉज गेट 2022 जैसे एग्जामिनेशन के लिए अगर आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है जो कि स्टडी फ्रेंडली हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप लेस देन 30 या 35 डेज के अंदर आप किस तरीके से एक बेटर स्कोर ला सको और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा यूटिलाइज कर सको. सो आपको क्या करना है, आपको खुद को आइसोलेट करना है नेक्स्ट 30 टू 35 डेज के लिए, और ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको और आपके जो भी डाउट्स हैं या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वे में अपने इन्वायरमेंट को चूज करना है कि वो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करके ले सको. सो फ्रेंड्स, टिप नंबर 2 वाज इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है इस तरीके के एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो फ्रेंड, टिप नंबर 3 इज सिलेबस. यस फ्रेंड्स, गेट 2022 इज अ वेरी बिग एग्जाम और इसका सिलेबस भी उतना ही बिग है. सो फ्रेंड्स, आपके 10 टू 12 जो हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि गेट 2022 एग्जाम में आते हैं, एक्सक्लूडिंग जनरल एप्टीट्यूड, जिसको आपको कंसिडर करना है क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ मार्क्स के लिए आता है, दैट इज 10 टू 15 मार्क्स, जिसका डिफिकल्टी लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आपका कोर सब्जेक्ट्स का वेटेज होता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस पक्का देखना है. आपको अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि रिलेवेंट है गेट 2022 से और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं है वो आपको पता होना चाहिए. किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मस्ट हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो आपको एक एनालिसिस पहले ज़रूर करना है, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने टिप नंबर 1 के साथ भी. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज टिप नंबर 3, दैट इज you need to check your syllabus. So friend, tip number 4 is prepare only 5 to 6 subjects. Yes friends, you need not to prepare for all the subjects. अगर आप 5 से 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनका वेटेज आपने चेक किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से कि उनका जो वेटेज है अगर वो 30 टू 40 है और आपने वो 5 से 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं, सो फ्रेंड्स, 1 महीने के अंदर आपका मोटिव जो है वो सिर्फ गेट एग्जाम को क्रैक करना है, और क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो निकालने हैं. सो फ्रेंड्स, गेट के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो मैक्सिमम ब्रांचेस के अंदर 25 टू 35 मार्क्स के अंदर अंदर आ जाता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप 5 से 6 सब्जेक्ट जो कि आपके कोर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 40 मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए. और एक बार आपने 40 मार्क्स अचीव कर लिया तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है उसे आप हाथ में लेकर चल सकते हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 40 प्लस आ सकते हैं. और फ्रेंड्स, with 40 plus marks you can easily qualify the GATE 2022 exam, and if you want to go for higher studies as well, आपको एक बहुत अच्छा NIT या IIT मिल सकता है. So friends, this was tip number 4, that is prepare only 5 to 6 subjects. So friends, tip number 5 is revision. Friends, अब सिर्फ आपके पास 1 महीना बाकी है, और फ्रेंड्स इस टाइम में अगर आप रिवीजन के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है, हो सकता है जब आप सब्जेक्ट नंबर 5 या सब्जेक्ट नंबर 6 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट नंबर 1 पूरा का पूरा साफ हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर जरूर करने हैं ताकि आप कम से कम समय में आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकें. सो फ्रेंड्स, दिस वाज टिप नंबर 5. टिप नंबर 6 इज पैटर्न.
यस फ्रेंड्स, आपको अपने एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, गेट के अंदर फिलहाल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस तो 4 होंगे या शायद 5 भी हो सकते हैं, बट उनके जो आंसर हैं वो मोर देन 1 हो सकता है। तो आपको अगर 2 करेक्ट आंसर लग रहे हैं तो वहां पर आपको दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज NAT, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक मिलेगा जिस ब्लैंक में आपको जो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो नंबर में लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये है गेट 2022 का पैटर्न। और फ्रेंड्स, ये पैटर्न आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करके आएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टिप नंबर 6, दैट इज पैटर्न। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर 7 इज प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आपको जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस भी करनी है। आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि आप कंटिन्यूसली जो आपका सिलेबस है, जो आपके कोर टॉपिक्स हैं, उनको आप मगअप करते रहें। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर लगानी चाहिए। कौन सी टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ये आप लोगों से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता। सो द बेस्ट थिंग इज आपको प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर सेलेक्ट करनी चाहिए, because practice makes a man perfect. So friends, this was tip number 7, that is practice. And last but not the least, the 8th number tip is wow. Yes friends, wow, that is work on your weakness. So friends, आपकी जो weakness है वो आपके अलावा किसी को नहीं पता। और आपको ये भी पता है कि गेट के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जो कि हमने टिप नंबर 1 में कवर किया। और एक बार आपके पास जब वो प्लान है, जब आपको वो प्लान जब एग्जीक्यूट करना है, तो आपको पता है कि आपका वीकनेस कहाँ पर है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं। सो सबसे पहले आपको वार वहीं करना है। और आपके जो भी वीकनेस हैं, जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे बट आपके वीक हैं, आपको किसी भी गुरु के पास जाकर वो टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्लियर करने हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार वो टॉपिक्स क्लियर हो गए तो रियली जो आपका गेट 2022 स्कोर होगा वो देखकर आप वाओ ही करोगे। So friends, these were GATE 2022's last time strategy from GATE Helpline. So friends, if you find this video helpful, please like and subscribe, and we'll see you in another video.